यूनानी दवाओं के ऊपर भरोसा किया जाए, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हकीम साहब से हमने जब से दवा खाई है इनकी, बहुत फ़ायदा है। नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, लखनऊ से 60 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है पैतेपुर, जहां पे बहुत सारे मरीज हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। हकीम साहब के नुस्खे अपनाते हैं, खुद को सेहतमंद रखते हैं और लोगों की भी वो मदद लगातार करते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं एक और दर्शक के घर, उनसे खास बातचीत करने। कैसे रखते हैं वो खुद का ख्याल और कौन कौन से नुस्खे हकीम साहब के वो अपना रहे हैं, ये सारी बातें जानेंगे हम उन्हीं से। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी, उनका नाम है गुड्डू जी। तो चलिए मिलकर इस्तकबाल करते हैं उनका। स्वागत है सर आपका। आदाब। आपकी उम्र कितनी है? 38 वर्ष। क्या करते हैं आप? ये हम टीचर हैं। टीचर हैं आप। हकीम साहब से कैसे जुड़े? हकीम साहब हमारे गांव के हैं, इसी वजह से। आपको क्या कुछ बीमारी थी? हमारी गैस की प्रॉब्लम थी, तो हकीम साहब से हमने दवा लिया है, बहुत फ़ायदा है। नुस्खा क्या कुछ अपनाया आपने? पाउडर था, डिब्बे में पाउडर था उसमें। किस चीज़ का था, आपको जानकारी है? क्या कुछ उसमें यूनानी मिला हुआ दवा था? उसमें। तो पूरा मसाला किस चीज़ का बना हुआ था? अब ये चीज़ तो हम नहीं बता सकते क्या है, लेकिन दवा दी है। आराम है अब जी, आपको? बहुत आराम है। और ये पेट की परेशानी कब से थी? 2 साल से है। 2 साल से थी। और अब बहुत सही है। बहुत सही है। हम कितना % मान सकते हैं? 95% मान सकते जी। हैं। घर में कोई और भी हकीम साहब की दवाइयाँ ले रहा है? जी, हमारे घर पे ले रहे हैं, मेरी माता जी ले रही हैं, जी मेरे जी जी पिताजी ले रहे हैं। जी। बहुत फ़ायदा है, सभी लोगों को फ़ायदा है। फ़ायदा है, ठीक है। तो क्या और लोगों तक भी आप वो नुस्खे पहुंचाते हैं जो आप अपना रहे हैं? जी बिल्कुल, जिनको फ़ायदा होगा वो ज़रूर लेंगे। लगभग कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? जैसे फैमिली में कोई और भी वो नुस्खे अपनाता है या? 25-30 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, ठीक। इस गांव में आप कब से रहते हैं? जन्म से हम रहते हैं इस गाँव में। जन्म से रहते हैं आप। जब आपको पेट की परेशानी थी तो क्या दिक्कत परेशानी आपके साथ आती थी? गैस की प्रॉब्लम थी। नहीं, खाने में कोई दिक्कत होती थी? कहीं जाने में भी आपको तकलीफ होती थी या फिर सोच के खाना पड़ता था क्या खाऊं क्या ना खाऊं? जी जी जी। इस तरीके की परेशानी होती जी, थी? परेशानी थी इसमें, पल्टी होती थी इसमें, तो उसकी वजह से गैस की दिक्कत। अच्छा, इस नुस्खे के अलावा भी आपने कोई और दवाइयाँ खाई जी, हैं? अंग्रेज़ी दवा हमने बहुत खाई हैं। कब तक खाई? तकरीबन 6 महीने खाई हैं उसको। 6 महीने खाई। आराम नहीं मिला आपको? नहीं मिला आराम। ठीक है। जी तो आप हकीम साहब के लिए कुछ जी, कहना हकीम साहब चाहेंगे? से हमने जब से दवा खाई है इनकी, बहुत फ़ायदा है हमें। सर, आपको पेट की परेशानी थी तो इसके लिए आपने जो चूरन इस्तेमाल किया वो क्या था? उसमें क्या क्या चीज़ें थी? वो जैतून का नमक, सौंठ, जीरा, अजवाइन, नमक, यही सब था। अच्छा, यही सब था। तो जब आपको पेट की परेशानी शुरू हुई तो आपको कैसा महसूस होता था? दर्द होता था? खाना खाने का मन पेट नहीं में करता मिलोड़ था? होती थी, भूख नहीं लगती थी, और हमें 2-3 मरतबे लैट्रिन जाना पड़ता था। 3 मरतबे के बाद जो है तो हम फ्रेश हो पाते थे। तो कहीं आने जाने में भी आपको संकोच नहीं होता था कि जाऊं ना जाऊं, हाँ, कभी आने पेट में जाने फिर में से हमें दिक्कत? संकोच होता था। हम जाने से थोड़ा कतराते थे इसकी वजह से कि रास्ते में कहीं दिक्कत आ जाए, तो इसी वजह से कम जाते आते थे। कम जाते आते थे। तो अब आप अभी भी वो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं जी, या अभी फिर आपने बंद कर नहीं, दिया? इस्तेमाल कर रहे हैं। कर रहे हैं आप, ठीक है। आपके घर में भी कोई उस हाँ, नुस्खे हमारे का घर इस्तेमाल में करते जी, हैं? कर रहे हैं। और कोई भी नुस्खा आप हकीम साहब का अपना रहे हैं या फिर पेट नहीं, के यही लिए? पेट ही की है बस। सिर्फ पेट के लिए, ठीक है। इन नुस्खों के लिए, इन यूनानी दवाइयों के लिए आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक नुस्खे नहीं अपनाए, यूनानी ट्रीटमेंट में नहीं आए हैं? तो हमने तो लोगों से यही कहना चाहते हैं हम कि अंग्रेज़ी दवाई के ऊपर कम भरोसा किया जाए और ये यूनानी दवाओं के ऊपर भरोसा किया जाए। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है यूनानी दवाएं। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना गुड्डू जी को, जिन्हें पेट की परेशानी थी, लेकिन हकीम साहब का नुस्खा अपना के अब वो बहुत खुद को अच्छा महसूस करते हैं। और पहले उन्हें मोशन जाने में भी दिक्कत होती थी या फिर खाना खाने का मन कर तो रहा है लेकिन खा नहीं पाते थे, लेकिन अब वो खुद को इतना स्वस्थ महसूस करते हैं कि अच्छे से वो खाना भी खा सकते हैं और अपना खुद का ख्याल वो खुद ही रख रहे हैं। अब कहीं जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारे नुस्खे उनके घर पे ही मिल जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना ख्याल रख सकते हैं और खुद को बेहतर, फिट और फाइन बना सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।